दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हो गई है पीर पर्वत सी। ये आपके हिंदी के क्लास 12 के सिलेबस में है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है हिंदी और इंग्लिश का। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, आप सिंपली देख लो, वरना आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक करो। चलो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि बात करते हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक। यहाँ हमें बताया गया है कि आज़ादी की कीमत लोगों ने अपने खून से चुकाई थी, लेकिन जो सपना सभी ने देखा था आज़ादी के बाद का, वो अब तक अचीव नहीं हुआ है। जी हाँ, लोगों ने जो सपना देखा था आज़ादी के बाद जो कुछ होगा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सभी जो सपने हैं वो चूर हो गए हैं। आज़ादी के बाद लोगों का जो दर्द है ना वो और भी बढ़ गया है। तो इसलिए कवि ने इन दो लाइंस को लिखा। कवि का इन दोनों लाइंस को लिखने का पीछे का भाव ये है कि कवि चाहते हैं कि जनता का जो दर्द है ना वो इस पीर रूपी पर्वत से गंगा के शक्ल में बह निकले, जिससे कि जो भी गंदगी है, गंदगी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है राजनीति के बारे में, तो जिससे कि जो भी गंदगी है राजनीति की वो धो डाले, यानी कि वो साफ़ हो जाए। इस पोएम में मोस्टली बात होती है करप्शन के बारे में, यानी कि भ्रष्टाचार, और भी आप कह सकते हो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। मैं आपको बता दूं कि स्कूल में आपको ये सब बताया नहीं जाएगा। सर आएंगे, पोएम पढ़ा कर निकल जाएंगे, और शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक लाइन को भी अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सके। चलो कोई नहीं, छोड़ते स्कूल को और पढ़ते हैं हम यहाँ। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज़ादी के इतने वर्षों बाद जो हमारा देश का बुरा आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है वो अब तक ठीक नहीं हुआ है। इसके खिलाफ आम आदमी के पास साहस नहीं है कहने की, क्योंकि जितने भी आम आदमी हैं वो दबी ज़ुबान से विरोध कर रहे हैं। अगर हमें इन सभी चीज़ों से पूर्व पाना है, यानी कि इन सभी चीज़ों को ठीक करना है, तो इसके लिए हमें बदलाव लाना होगा, और दबी ज़ुबान से नहीं बल्कि खुलकर बोलना होगा और इसे उखाड़ कर फेंकना होगा। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यहाँ कहा गया है कि आज़ादी के बाद करप्ट यानी कि भ्रष्ट नेताओं ने आम आदमी का इतना शोषण किया है कि वो चलती फिरती लाश के तरह हो गया है। यहाँ पर जो कवि है वो एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर गली से, हर सड़क से और हर नगर से, हर गांव से लोगों को निकलना होगा, और जो ये भ्रष्ट नेता है और जितनी भी भारत की आर्थिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई और राजनीतिक स्थिति हो गई, ये जो भी ख़राब है इसके खिलाफ़ हमें खड़ा होना होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि साफ साफ कह देते हैं कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ आवाज़ नहीं लगा रहे हैं, उनका मानना है कि हम ऐसे आवाज़ लगाए कि ये जो देश का सिस्टम है ना वो सही में चेंज हो जाए। ऐसा नहीं कि आज हम निकले और चिल्लाए और फिर घर में बैठ गए, नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं, इससे नहीं चलने वाला। हमें कॉन्स्टेंटली खड़ा होना होगा एकजुट होकर, तभी हम ये सभी चीज़ों को ठीक कर सकेंगे। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इन दो लाइंस को कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस और बहुत ही सीख देने वाली लाइन है और जोश में लाने वाली भी लाइन है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जितना भी व्यवस्था है हमारे देश में, जितना भी खराब व्यवस्था है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और जो राजनीतिक हो गया, अगर हमें उसे मिटाना है तो हमारे सीने में एक सच्चा आग होना चाहिए। अगर किसी एक के सीने में नहीं है तो कम से कम दूसरे सीने में तो होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ कहूँ तो कवि सबको कहना चाहते हैं कि अगर वो नहीं सोचते इन सभी चीज़ों के बारे में तो हमें तो सोचना चाहिए, और हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और इन सभी चीज़ों को मिटाना चाहिए।